गुड एमसी फ्रेंड्स। मैं वेद प्रकाश ओझा और अभी 4:04 हो चुके हैं और हम लाइव आ चुके हैं आपके सामने। और बहुत सारे लोग आज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस सेशन का और हमारे साथ आ जाने वाले हैं। जैसे आपको पता है, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जिन्होंने धूम मचा के रख दिया है, बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, एनएलपी गुरु और हम सबके काफी करीबी, जो आईएमसी को बड़े दिल से प्यार करते हैं और बड़े दिलो जान से आईएमसी के नजदीक रहे हैं, आईएमसी के हर लीडर को जानते हैं और आईएमसी के रग रग से वाकिफ है। तो ऐसे जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और हम सबके फ्रेंड्स, मैं आमंत्रित करूंगा आप सबके, जहां भी आप बैठे हुए हैं, आप सबके जोरदार तालियों के बीच में श्री सुनील यादव जी को, जो आएंगे और आज हम दोनों भाई एक साथ बैठ के डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आगे होंगे और अपने अपने दोस्तों को आपने आमंत्रित कर लिया होगा। तो फटाफट आप लोग आ जाइए और आज का सेशन का आगाज हम लोग करेंगे। तो यादव जी, आपका स्वागत है आज के इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप ज्वाइन करिए इस मीटिंग को और हम लोग शुरू करें आगे का प्रोग्राम। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू वेद प्रकाश जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि इतना बड़ा जो आपका पेज है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं कि हिंदुस्तान के बाहर से भी ये पेज को लोग फॉलो करते हैं और भारत के कोने कोने से लोग इसे देखते हैं, सुनना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप प्रेरणा देते हैं, और थैंक यू, आपने आज मुझे इन्वाइट किया है आपके पेज पे, है ना। अभी लॉकडाउन के दरमियान पेज यानी कि अपना घर होता है और आपने इतने बड़े मंच पे आज हमें इनवाइट किया है, तो हमें काफी खुशी है। और जो लोग हमें अभी लाइव वॉच कर रहे हैं, उन सबको सुनील यादव का मुंबई से तहे दिल से नमस्कार। मैं देख रहा हूँ कि 100 से ज्यादा लोग लाइव आ चुके हैं, काफी सारे लोग कमेंट डाल रहे हैं। यहाँ पे अजय कुमार जी, विजय जी, सूर्य कटु जी, चंदन सिंह जी, राजेश कुमार जी, नयन जी, सत्येंद्र जी, जगन दास जी, मतलब काफी काफी सारे लोग, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए। क्योंकि वेद प्रकाश जी का टीम कहाँ पे है उनको भी नहीं पता है, क्योंकि इतना बड़ा टीम है। और अभी वो फेसबुक पे लाइव आएंगे तो इस दरमियान 112 से ज्यादा लोग उनकी टीम में जुड़ जाएंगे। तो काफी बड़ा टीम है। थैंक यू वेद प्रकाश जी, काफी मजा आएगा आज। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा सबसे कि जो भी लोग ये पेज पे मुझे वॉच कर रहे हैं, उन सबसे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा गुड आईएमसी सभी को। क्योंकि आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री में है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम सुनील जादव, एज अ बिजनेस कोच ट्रेनर मुंबई से आप सभी के साथ हम दोनों मिलके अभी अगला 1 घंटा हम लोग बात करने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ। आप ज्यादा से ज्यादा ये पेज लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट डिस्कशन आज ले पाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए इसके ऊपर, ताकि लोग समझ पाए कि हम क्या कहने वाले हैं। और डेफिनेटली हम काफी कुछ आज के प्रोग्राम से काफी कुछ लोगों का दिमाग खुल जाएगा और वो सीरियसली एमएलएम को ले पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वेद प्रकाश जी, यस प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज वेद प्रकाश ओझा मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे। और ये जो भी मार्गदर्शन मिला है कोरोना के आने के बाद, यानी जैसे बताया जाए कि अप्रैल मई जून 3 महीना आपने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। और उस सपोर्ट का नतीजा यह है कि हम तीनों महीना मिलके जितना हम लोग 13 साल में नहीं कर पाए थे, उतना हम लोग 3 महीना में किए। यानी हर लीडर अपने घर पे रह के, आराम से रह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम लोग जूम के माध्यम से, आपके माध्यम से सीखे। हम भी जूम आज के पहले नहीं यूज किए थे और शायद बहुत सारे मेरे भाई इसका इस्तेमाल शायद अभी कोरोना के बाद ही किए। तो सर, नए नए टेक्निक्स आप देते जा रहे हैं। अभी आज हम एक साथ में गुरु चेला एक ही साथ एक ही मंच पे आए हैं। यानी इस आज आपने एक नया एजुकेशन और दिया है हमारे लोगों को। तो
सर मैं विशेष रूप से बस आपको दोबारा पूरे अपनी टीम के साथ, यानी जो भी लोग आज लाइव आ चुके हैं, कुछ लोग इस वीडियो को, इस मीटिंग को कुछ देर के बाद भी देखने वाले हैं, इस मीटिंग्स को कुछ लोग 1 महीना 2 महीने के बाद भी देखेंगे। मैं पूरे अपने टीम के साथ, मैंने अपने पूरे टीम की तरफ से, टीम चैंपियन की तरफ से, पूरे आईएमसी की तरफ से आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने आज अपना कीमती समय दिया। और सर ऐसे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो है आज जानना चाहते हैं कि आखिर सुनील यादव जी जो है, आज से पहले इन्होंने कुश्ती लड़ा, मुंबई पुलिस में इन्होंने काम किया और वहां भी सेवा भावना से बहुत लोगों के साथ लगे रहे, देश के लिए काम किए। लेकिन आखिर सुनील यादव जी इतने मस्त, पढ़ाई लिखाई में मास्टर, पहलवानी के रंग में कई आपने मेडल जीता और दिल्ली पुलिस में, मुंबई पुलिस में काम करते हुए आखिर क्या ऐसा हुआ कि आपने डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड को चुना, आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया? आखिर सर ये सारे लोग इस राज को जानना चाहते हैं, तो आपका अगर इजाजत हो तो थोड़ा बताएं आप। यस, डेफिनेटली काफी दिलचस्प सवाल है वेद प्रकाश जी, और मुझे काफी खुशी होगी। कौन नहीं चाहेगा अपने बारे में बात करना, लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा है और इस मंच पे काफी सारे लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, अभी 300 प्लस लोग हमें लाइव, 200-250 प्लस अभी हो रहे हैं धमाधम, और जल्दी लाइव बढ़ेंगे, बाद में भी लोग देखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मुझे इस एमएलएम इंडस्ट्री ने अट्रैक्ट किया और उसका राज क्या है। आज से बहुत साल पहले मैंने अपनी जिंदगी की, मेरे करियर का शुरुआत किया था, और मेरा जन्म जो है एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था। तो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि तेरे को बड़ा होके गवर्नमेंट जॉब करने का है, यानी कि सरकारी नौकरी। तो मैं पूछता था यार सरकारी नौकरी में क्यों जाना है? तो सब लोग कहते कि नौकरी मिलेगा तो तेरे को छोकरी भी मिल जाएगा और तेरा लाइफ जो है वो सेट हो जाएगा। तो मैं बोला चलो यार, उसके लिए भागम दौड़ किया, पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया। मुंबई पुलिस में सन 2000 में मैं ज्वाइन हो गया दोस्तों। फिर 2003 में मेरा एक दोस्त समीर शेख ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, क्योंकि मैं मुंबई में आया था और मुंबई में बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े गाड़ियां, ये बड़े बड़े सपने लोगों को देख के मेरे मन में भी कुछ कुछ हुआ। मैं बोला यार अपन जॉब में रहेगा तो अपना बिजनेस इतना बढ़ेगा नहीं, अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं ढूंढ रहा था दोस्तों, डेफिनेटली उस दौरान अपने पास ना पैसा था, ना इतना कुछ ज्ञान था, ना कुछ न था। शुरुआत क्या, से 20 साल पहले। फिर जब मेरे दोस्त समीर शेख ने मेरे एक दोस्त के घर पे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिया, इसे गोले गोले दिखाए 2003 में, तो मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ। तो मुझे लगा यार ये बिजनेस में अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लगाना कुछ नहीं है, सिर्फ कमाना है, मेहनत करना। और मेहनत मेहनत तो अपने खून में था, क्योंकि मेहनत करना तो अपन बचपन से सीखे थे। तो मेहनत तो आज भी कर रहे हैं, तभी भी करेंगे और अगले 112 साल तक करते रहेंगे। तो मैं मेहनत करने लगा इस बिजनेस में, लेकिन 6 महीने बाद मुझे समझ में आया ये जो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ये मेरे काम का नहीं है। मैं एक दिन मेरे सीनियर के पास गया और उसको बोला, देख तू मेरे को 47 दे दे, मैं सामने वाले का ऐसा ठोक दूंगा, लेकिन ऐसा कन्विंस करने का, बात करने का अपने को जमेगा नहीं। तो फिर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री किया दोस्तों। फिर 2003 से लेके 2012 तक मैं अलग अलग कंपनियों में धमाधम अचीवमेंट किया। वो सब करने के बाद एक दिन मुझे खुद को रियलाइजेशन हुआ, खुद को समझा कि मेरा जो जन्म है वो लोगों को इंपॉवर मोटिवेट करने के लिए, मेरा पैशन क्या है। लाइफ में कभी ना कहीं टर्न आता है जब अपना पैशन अपने को समझ में आता है। तो मेरा पैशन मुझे समझ में आया कि मेरा पैशन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर 2012 के बाद मैंने नेशनल इंटरनेशनल सारे ट्रेनर से सब कुछ सीखा, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मैंने नेशनल इंटरनेशनल किए, और 2016 में मैंने सुनील जादव ट्रेनिंग खुद का कंपनी शुरू किया। और आज 4 साल हो गए, बहुत सारे लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, एम्पावर कर रहा हूँ, स्पेशली एमएलएम इंडस्ट्री। क्योंकि मैं सुनील जादव आज जो कुछ भी बना हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बना हूं। तो मुझे समझ में आता है कि इस इंडस्ट्री को मुझे रिटर्न देना है। काफी सारे लोग भारत के कोने कोने से किस तरीके से, कैसे कैसे बिजनेस करते हैं, मैं समझ सकता हूँ। मैंने खुद किया है, मैंने खुद अचीव किया है। तो मैंने देखा कि क्यों ना लोग 4 वजह से अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, सटक जाते हैं, फिर लटक जाते हैं। तो क्यों ना उनको मोटिवेट करें, एम्पावर करें, उनको सही दिशा पहुंचाए। फिर मैं एज अ बिजनेस कोच करके सबके सामने आया 2016 से।
अभी 4 साल में हजारों से ज्यादा सेमिनार हो चुके हैं, काफी सारे प्रोग्राम। आप जो लोग मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे लाइव ट्रेनिंग अटेंड किया है। वेद प्रकाश जी, हम खुद आपके टीम में हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। तो इस तरीके से मेरा ये जर्नी था। एमएलएम इंडस्ट्री की वजह से तो 112 से ज्यादा चीजें जो मुझे अट्रैक्ट करती है आज भी, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा 80% ट्रेनिंग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। थैंक यू वेद जी, आपने सवाल पूछा तो मुझे भी मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आपको सर कहना चाहिए, क्योंकि आपने इतना पुण्य का काम किया है और आपके इस मार्गदर्शन से बहुत सारे लोगों की भाग बदली है। जहां तक मेरे टीम में बहुत सारा असर हुआ है इसका। और आपसे मैं बताया भी था कि मेरा जो बिजनेस वॉल्यूम है सीधे डबल उछाल मारा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपके सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं लाखों लोग के जिंदगी में आपका ये नॉलेज जो है बहुत बड़ा रंग लाया है, उनको सफल बनाने में बहुत बड़ा आपने काम किया है। जो लोग लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको आपने सिखाने का काम किया है सर। एक सर आपसे और मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने बताया भी है कि ये काम जो है जीवन भर का है। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये जिंदगी भर का काम है। एक बार कोई व्यक्ति आता है, अगर अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छे सब कुछ है, तो उसको टिक के काम करना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है दल बदलना, यानी हमेशा वो भागते रहते हैं। एक महीना यहाँ काम किया, एक महीना वहां काम किया, इस चीज को लॉटरी समझ लेते हैं और टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप, एक बहुत बड़े एनएलपी गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते ऐसे लोगों के बारे में सर आपकी क्या राय है? डेफिनेटली काफी जरूरी सवाल है वेद प्रकाश जी, कि क्यों लोग कंपनी चेंज करते हैं, क्यों उन्होंने चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली ट्रेनिंग में कहता हूं, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं सभी से, कि अगर आपको जमीन के अंदर पानी के लिए आपको खोदना है, मानो आपको बोर खोदना है, और आपने अगर इधर 5 फुट खोदा, उधर 5 फुट खोदा, उधर 5 फुट खोदा, 112 जगह पे सिर्फ 5-5 फीट आपने खोदा, तो पानी लगेगा? मुझे जवाब आता है सामने से, नहीं लगेगा, पानी नहीं आएगा। तो मैं सामने उनको सवाल पूछता हूं, तो कैसे क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा सर, एक ही जगह पे तब तक खोदना होगा जब तक कि पानी ना लगे। और यही सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग में। बहुत से लोग एक कंपनी में आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे 5 फुट खोदते हैं, वहां पे 5 फुट खोदते हैं, वहां पे 5 फीट खोदते हैं, वहां पे 5 फीट खोदते हैं, और ऐसा करने के कारण उनका एनर्जी और पैसा दोनों वेस्ट चला जाता है। परसों की बात है, मैं लाइव वेबिनार मेरा कोर्स का ले रहा था, उसमें एक इंसान ने मुझे सवाल पूछा कि सर, मैं 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, आज तक मुझे वो सफलता क्यों नहीं मिली? तो मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा, 17 साल में आपने कितनी कंपनियां बदली? तो कहा सर वैसे तो कोई कंपनी, मैं तो हर कंपनी में काम किया। मैंने कहा यही आपका असफलता का रीजन है, क्योंकि आपको ये कंपनी में, एक कोई कंपनी में आप 17 साल रहते तो आज टॉप पे होते, लेकिन आपने 17 साल में 17 कंपनी बदली, इसी वजह से आप असफल हुए हैं। तो जो लोग बार बार कंपनी बदलते हैं दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप किस कारण कंपनी बदल रहे होंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक ही कंपनी में बार बार काम करने की वजह से ही सफलता मिलती है। जैसे एक जगह पे खोदने से ही पानी लगता है। तो टिके रहिए, ये सिंपल सक्सेस का मंत्रा है। जी हाँ, और टिके रहिए। आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें टिके रहना सबसे सक्सेस। क्योंकि आप, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किसी भी टॉप नेटवर्कर या किसी भी टॉप व्यक्ति को देखिए, कम से कम उसने 5 साल एक कंपनी में दिए हैं, 5 साल वन कंपनी, 5 साल वन कंपनी, तभी वो सक्सेसफुल हुआ है। तो वेद प्रकाश जी, काफी अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं आपको खुद, अभी मैं पर्सनली आपको खुद एक सवाल पूछना चाहता हूं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं वेद प्रकाश जी, कि आपने काफी अच्छा मुझे पूछा स्टार्टिंग में, सर आप कैसे आए और फिर लोग क्यों असफल होते। तो आप, मैं वेद प्रकाश जी को पर्सनली जानता हूं, मैं इनके गोपालगंज में इनका जो बहुत बड़ा आलीशान महल है वो भी मैंने देखा है। सूरत में तो काफी इन्होंने हंगामा करके लिया है, मतलब, और काफी भारत में काफी बड़ा टीम है इनका, वेद प्रकाश जी का, आईएमसी कंपनी में।
तो पर्सनली मैं इनको जानता हूँ। वेद प्रकाश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको मैंने पर्सनली देखा है, आपके बारे में जानता भी हूँ, लेकिन काफी सारे लोग हमें देख रहे हैं। जैसे कि मैंने मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, और फिर आपने मुझे पूछा कि कैसे कैसे लोग अलग अलग कंपनी बदलते हैं, क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो आप भी बताइए कि आप जो आज इतना बड़ा इनकम ले रहे हैं, इतने टॉप पे पहुंचे हैं, उसका कारण क्या है, और आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आए, वो भी बताइए। 1 मिनट। क्या सवाल है सर आपका। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी कहानी सबको शेयर करते रहता हूं, और शायद आपको भी मैंने कई बार सुनाया भी है अपनी जीवनी। तो मैं सिंपल सा बताना चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को समझ भी नहीं पाया था ना जानता। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं झोला वाले को देख के नफरत करता था। यानी जब भी कोई रास्ते से बैग लेके गुजरता था, तो मैं सोचता था कि चीट चीट करने वाला कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी ठगने का काम करने वाले को नेटवर्कर बोलते हैं। मैं सही बता रहा हूं अपने दिल से। होता क्या है कि फ्रेंड, जब हम रोड पे आ जाते हैं सर, जब आप चारों तरफ से थक जाते हैं, आपके ऊपर काफी बोझ हो जाते हैं, तब इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के बारे में सर्च करना शुरू करता है। और मैं जैसे बता दूं कि मेरे फादर बचपन में ही एक्सपायर कर गए थे। वो ग्राम सेवक थे, और मेरे सर के ऊपर सारे जिम्मेदारी घर के आ चुके थे। इन बहन भाई, मम्मी, पूरा फैमिली। और मैं बोलते रहता हूं कि जिसके आंख में शर्म होता है, वही इतिहास बनाता है। जिसके आंख के सामने अगर बच्चे रो रहे हैं और बाप टीवी देख रहा है, घर के लोग खुद दूसरे के यहाँ काम करने जा रहे हैं, और हम टीवी देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान को तो डूब के मर ही जाना चाहिए। तो मेरे आंख में शर्म था, मैंने उस चीज को फील किया था कि जीऊंगा तो शान से, मरूंगा तो शान से। मुझे अपने फैमिली में किसी को भी जॉब नहीं करने देना है। मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि मैं अकेले काम करके सबको जीवन, सबके लाइफ को बदल दूंगा। और मैंने सर्च करना शुरू किया कि आखिर कौन ऐसा काम है कि जिसमें कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और अपने लाइफ को जो हम 60 साल में करेंगे, वो 6 साल में हम कर सकते हैं। तो बस एक ही प्लेटफॉर्म का नाम उभर के आया, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और मैंने सारे अपने नीड को, यानी जो भी हमारे जरूरत थे, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होता है, तब तक आप इतिहास नहीं रख सकते हैं। अब किसी का पर्पस है कि मुझे बाइक लेना है, तो वो व्यक्ति बाइक के बारे में ही सोच के काम करता है। मेरा पर्पस था, मेरी 2 सिस्टर है, उनके शादी करने हैं, घर बनाने हैं, 10 एकड़ जमीन जो गिरवी है उसको वापस लेना है, फिर मान सम्मान इज्जत को वापस लाना है, इतिहास को बदलने हैं। मेरा पर्पस बहुत बड़ा था, और मेरा पर्पस ही, मेरा उद्देश्य ही मेरा ताकत बन गया, मुझे सोने नहीं दिया। और मैंने पूरा अपना एनर्जी झोंक दिया। मैं सोचा कि 6 साल में करूंगा तो मुझे ही करना है, और 6 महीना में करूंगा तो मुझे ही करना है। ये काम मेरा है, ये काम दूसरे का नहीं है। इसके लिए मैं फील्ड में सर पे कफन बांध के कूद गया, और लगातार मैंने मेहनत करना शुरू किया। और 6 महीने में ही मैंने गरीबी रूपी लंका को जला के राख कर दिया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं 6 महीने में। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेद प्रकाश जी, काफी बढ़िया। और एक चीज आपको पूछनी थी इसमें कि इतनी सारी परेशानी थी, इतने इतने सारा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन जब आप आईएमसी में आए, जैसा आपने मुझे पूछा, और मैं तो बताता हूँ कि एक कंपनी में 5 साल टिकना चाहिए, जैसे आप आईएमसी में आए, तो आपको नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर शुरुआत में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इनकम नहीं होता, ऐसे नहीं लगा है, तो आपके साथ वो दौर नहीं आया शुरुआत में? और आया तो आपने उसको कैसे टैकल किया, कैसे उसको ओवरकम करके आज एक बड़े लेवल पे पहुंचे? क्योंकि नए बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि हम सर शुरुआत में है, हम वेद प्रकाश जी तो टॉप पे है, वो तो वो तो पैसे कमाएंगे, अभी हम जुड़े हैं, क्या हम वहां पे पहुंचेंगे? तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये द्वंद में बहुत से लोग बदल देते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा, मैं तो कहता हूँ कि एक ही जगह पे आपको मिनिमम 5 साल एक कंपनी टिकना है, लेकिन आपका सीक्रेट क्या है? आपने क्यों नहीं बदला कंपनी, और क्या क्यों आप एक ही जगह पे टिके रहे? मैं जैसे अपने पानी वाला कहावत बताया कि अगर आपको, जैसे अपने पानी वाला कहावत बनाया कि अगर आपको कहीं से पानी जमीन से निकालना है, तो कहीं ना कहीं एक ही जगह खोदना पड़ता है, कुएं को। लेकिन वो कुआं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि खोदने के बाद वहां पत्थर तो नहीं है,
पानी तो कम से कम है ना नीचे। ये तो एक लीडर को भापना ही पड़ता है। और मैं देखा कि धर्मेंद्र चौधरी जी, अजय मान जी, यशवीर जी, प्रेम कुमार जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लीडर, कुणाल जी, ऐसे बहुत सारे लीडर जो हैं हमसे पहले आके, अजय शर्मा जी, ये सब मेरे बड़े भाई हैं। यानी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से लोग लाखों रुपए इनकम ले रहे थे। मैं तो 2006 2014 में आया, छठा महीना में। तो मैं देखा कि ये लोग कुआं खोद चुके हैं और इस जमीन से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो मेरे तो रास्ते साफ है, अगर ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। लेकिन मैंने ये बात जरूर सोच लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग, हम खुद बोलते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। ये 5 साल का बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बाद उसका बच्चा, उसके बच्चे के बाद उसका बच्चा, यानी जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। इसलिए मुझे इस बिजनेस में टाइम देख के नहीं जाना है। जब अपना शरीर जो मैं एमसी के हवाले कर चुका था और जब मेहनत करना शुरू किया तब मुझे भी लगा कि छोड़ देना चाहिए, ये तो सामान बेचने वाला काम है। अभी मेरे भाई बहुत सारे सुन रहे होंगे मुझे। कल भी एक आदमी का फोन आया था कि सर ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपको सामान बेचना पड़ता है, हमको भी बेचना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला कि भाई साहब, हमने अभी तक एक तुलसी सेल नहीं किया है। जब से आईएमसी में जुड़ा हूं, एक तुलसी नहीं बेचा है। किसी को ऐसे गिफ्ट कर दिया लेकिन बेचा नहीं। हम ब्रांड एम्बेसडर है। जिस तरह अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल के ब्रांड एम्बेसडर है, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर है, उसी तरह हम आईएमसी के ब्रांड एम्बेसडर है। हम बेचते नहीं हैं, हम शेयर करते हैं, हम बताते हैं, हम यूज करते हैं और उसको शेयर करते हैं। तो बीच में हमारे साथ ऐसा घटना हुआ कि 1 महीना तो मैंने पूरा दम लगा के काम किया, कुछ पैसे आए। दूसरे महीना रोड पे आ गया, कुछ नहीं आया। तो रात को सपने आए कि भाई जिस काम को, सॉरी, रात को मैं सोच रहा था कि चलो बोरिया बिस्तरा बांध के सूरत चलते हैं, ये मेरे बस का काम नहीं है, दुकान वाला ही काम अच्छा था। अचानक से रात को एक सपना आया कि आप जिस काम को छोड़ने जा रहे हो, यही से आप करोड़पति बनने वाले हो। तब मेरे को बात दिमाग में आया कि भगवान पहले इंसान का परीक्षा लेता है। मेरे दर्शक, मेरे भाई, जो भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि जब आप कभी भी किसी बिजनेस में तरक्की करने करने के लिए तरफ बढ़ते हैं, तो भगवान उस समय आपका एग्जाम लेता है। क्योंकि कहीं भटक को तो भाग तो नहीं जाएगा। पैसा आने के बाद इसका ईगो तो हाई नहीं हो जाएगा। जिस तरह आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में काफी कड़ाई होता है, संघर्ष होता है, आपको लिखना पड़ता है, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा आता है। सेम उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में ऊपर वाला आपका एग्जाम लेता है। ठीक सफल होने से पहले अगर आप उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप झेल के भाग जाते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आप बिखर जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। तो मैंने उस चीज को बर्दाश्त किया। सोचा कि अभी तो मात्र 2-3 महीना ही झेलना है, और 2-3 महीना झेलने से अगर मेरी पीढ़ी बदलती है तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। और यही हौसला के साथ मैंने काम किया और आज आपके सामने बैठा हूं। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपके इस स्पीच से काफी जो लोग हमें लाइव वॉच कर रहे हैं उनको काफी सारा सीखने को मिल रहा होगा दोस्तों। और डेफिनेटली आप काफी कुछ इससे सीख सकते हैं, क्योंकि एक लीडर जब भी बात करता है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं समझता हूँ वो दिल से बात करता है, उसकी सारी चीजें दिल से निकलती है। तो आपको वेद प्रकाश जी की बातों के ऊपर आपको डटे रहना है और उनके साथ आगे बढ़ना है। यस वेद प्रकाश जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी जी सर, एक बड़े दिन से मन में आ रहा था, एक विचार आ रहे थे कि नहीं, सर से मुझे पूछना ही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे सर मैं एक छोटा सा आपसे, अगर आपका इजाजत हो तो पूछ सकता हूं तो बोलिए। सर डायरेक्ट सेलिंग में हाँ, डेफिनेटली पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। या कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, एक से एक आपको हजारों कंपनियां हैं। आप बहुत सारे कंपनियों का ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, वहां पे सबको सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं देखता हूं कि आप तुलसी पाल जी, जयप्रकाश जी, केशव राव जी, संजय जी, यानी जहां पे देखिए गुड आईएमसी, गुड आईएमसी आपके मुंह से निकलते रहता है। आखिर
आईएमसी से आप इतना प्यार क्यों करते हैं सर? ये दर्शक जो है, आज मेरे जितने भाई हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर यादव जी तो सारे मार्केट के लिए, लेकिन आईएमसी से इतना लगाव क्यों है? आईएमसी वाले को इतना प्यार क्यों करते हैं? जी। थैंक यू वेद प्रकाश जी। एक्चुअली ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये सच है कि मैं डेफिनेटली आईएमसी के सभी लीडर्स से मैं पर्सनली बहुत प्रेम करता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, मेरा पर्सनली टच होता है। और कल ही मुझे आईएमसी के एक लीडर बिहार के जो है मोहम्मद आलम, मोहम्मद मंसूर आलम जी, उनका देहांत हुआ, क्राउन एम्बेसडर थे। और मुझे भी बुरा लगा क्योंकि हमने साथ में ट्रेनिंग किया था, घूमे थे। तो आईएमसी का जो भी मैंने देखा है, थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरी आईएमसी में ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई। आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले मैंने पहला ट्रेनिंग किया था आईएमसी के मैनेजमेंट में, आईएमसी के हेड ऑफिस लुधियाना में। तो मैनेजमेंट का मैंने पूरा ट्रेनिंग किया था। तो मैनेजमेंट का ट्रेनिंग करते वक्त मुझे मेरी मुलाकात जो हुई थी वो ग्रेट चेयरमैन अशोक भाटिया साहब से हुई थी। और उनका विजन, उनका सब कुछ मुझे देखने के बाद समझ में आया, क्योंकि फिर द ग्रेट एमडी सत्यन भाटिया साहब से मेरी मुलाकात हुई। और फिर उनका विजन सब देख के, कंपनी का मैनेजमेंट देख के मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि एज अ ट्रेनर, पर्सनली ट्रेनर, मेरा मानना है कि जब मैं बात करता हूँ स्टेज से, तो मेरे कहने के ऊपर हजारों लोग अपना करियर लगा देते हैं इस इंडस्ट्री में। तो जब मैं बात करता हूं तो मुझे बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है, क्योंकि मेरे मोटिवेशन की वजह से मैं हमेशा देखता हूं कहीं लोगों को बेनिफिट होगा नहीं होगा बाद में, लेकिन उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा मेरे स्पीच से मैं देखता हूं। तो जब आईएमसी के बारे में बात करने लगा तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, और जो चीज मुझे अट्रैक्ट की, जो सवाल आपने पूछा, इसका मैनेजमेंट वो सब सिस्टम में देखने के बाद 2 साल से मैं आईएमसी में कंटिन्यू ट्रेनिंग्स लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात लगी वेद प्रकाश जी, और वो गुण आप में सबसे ज्यादा है इसलिए आप आगे हैं, क्योंकि आईएमसी में 3 चीजें मुझे सबसे अच्छा लगी। पहला चीज लगा कल्चर। जी हाँ, यहाँ का जो कल्चर है, मैं अलग अलग 112 से ज्यादा कंपनियों का ट्रेनिंग लेता हूँ जो, लेकिन जो कल्चर है यहाँ पे, जिस तरीके का रिस्पेक्ट लोग देते हैं एज ए ट्रेनर तौर पे, एज ए ट्रेनर या कोच जो भी इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, हम सब ट्रेनर जानते हैं कि ट्रेनर या जो भी गुरु है, उसे पैसे से ज्यादा उसको रिस्पेक्ट और उसको कल्चर अच्छा लगा तो वहां पे सिखाना शुरू कर देता है। तो मुझे आईएमसी का कल्चर काफी अच्छा लगा सबसे पहले, कि इतने जबरदस्त लोग हैं, इतना रिस्पेक्टिव है, इतना डाउन टू अर्थ है, इतना हम्बल है। जैसे कि आप अभी लाखों की आपकी इनकम है, अभी जल्दी करोड़ों तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका बात करने का तरीका, और ऐसा सेम कल्चर मुझे हर एक लीडर में दिखा। तो वो एक चीज है मुझे अच्छी लगी, अट्रैक्ट की आईएमसी में ट्रेनिंग का। दूसरा सबसे मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, अगर मुझे कोई काउंसलिंग के लिए फोन करता है, सर कौन सी कंपनी करूं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताता, लेकिन उसको कहता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करो जो जेन्युइन हो। जेन्युइन, जेन्युइन यानी कि एंड यूजर उसमें खुश होना चाहिए, आपने प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया, बात खत्म, रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। तो वो मुझे आईएमसी का बहुत अच्छा लगा कल्चर, कि इसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं है, हर एक का फायदा ही है, जेन्युइन कंपनी है और जल्दी विश्व में जाने वाली है। तीसरी सबसे चीज मुझे अच्छी लगी आईएमसी का, क्योंकि भारत में 112 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मैं स्टेज से भी कहता हूं, लेकिन किसी कंपनी का ड्रेस कोड आईएमसी इतना बेहतर नहीं है। क्योंकि आईएमसी का ड्रेस कोड को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि आईएमसी के चेयरमैन भी वही ड्रेस कोड पहनते हैं, आईएमसी के एमडी भी वही ड्रेस कोड पहनते हैं, और आईएमसी का नया अभी जुड़ा हुआ एसोसिएट भी वही ड्रेस कोड पहनते हैं, यानी कि किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट 3 थिंग्स विच वाज अट्रैक्ट मी, जो 3 ऐसी जबरदस्त चीजें जो मुझे अट्रैक्ट किया आईएमसी से। और डेफिनेटली आईएमसी के साथ जब मैं घूमा फिरा, तो लीडर लोग जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से ट्रेनिंग को लेके, ग्राउंड से लेके जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगा कि इनको अगर सही से डायरेक्शन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो कहीं ना कहीं पुण्य का काम मैंने फील किया कि डेफिनेटली, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको और अच्छा काम करने के लिए अगर मैं प्रेरित करता हूं तो डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है। ये 3 चीजें मुझे अच्छी लगी। थैंक यू प्रकाश जी, आपने ये पूछा, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग खुश नसीब हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि आपने ये सब कुछ समझा और आईएमसी को अपना बनाया, और आईएमसी के लोगों से आप प्यार करते हैं। और यही कारण है कि सर हम पूरे आईएमसी वाले आपको एज ए
ट्रेनर नहीं देखते हैं, एज ए गुरु अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और हर चीज आपसे शेयर करते हैं। पूरे भारतवर्ष के आईएमसी के लोग, करोड़ों लोग हैं, वो आपके हैं और आपसे सभी लोग प्यार करते हैं। हम हमेशा आपके साथ होते हैं और आप ही के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं सर। तो बहुत अच्छा लगा सर। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं आपसे, जो हमारे मन में काफी दिन से आ रहे थे। त्रेता युग में रामायण हुआ था, त्रेता द्वापर त्रेता, त्रेता युग में रामायण हुआ था, त्रेता और सतयुग में। और उसके बाद में द्वापर में महाभारत हुआ था। तो लोग उसको उस युग के नाम से, उस रामायण काल को त्रेता से और महाभारत काल को द्वापर के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे लोग के मैं मुंह से सुनता हूं कि जो 21वीं सदी है ये डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाएगा। तो सर आप कुछ भविष्यवाणी बताइए कि अभी डायरेक्ट सेलिंग तो उफान पे है, बड़े बड़े तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हमसे बहुत सारे लोग बात करते हैं तो मैं बोलता हूं कि अभी तो सब कुछ बंद है, बस एक ही चीज चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो सर आप थोड़ा सा शेयर करें कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य जो है अभी क्या होने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है वेद प्रकाश जी। द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी में क्या है? जैसा सतयुग था तो हर भी कलयुग आया, हर युग का अपना अपना एक ट्रेंड होता है। यानी कि आज से 15-20 साल पहले अगर मुझे उससे कोई पूछता कि हम बोतल में पानी बेच के, पानी डाल के बेचेंगे, तो कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो ट्रेंड अलग था। और आज से 20 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने देखा था तो नेटवर्क मार्केटिंग को अलग नजरिए से देखा जाता था। लेकिन आज लॉकडाउन ने साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में जो बिजनेस चलने वाला डायरेक्ट सेलिंग है। और जैसे कि मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग युग कैसे बनेगा, उसके सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग 112 कारण है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 5 कारण है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 5 इंपॉर्टेंट कारण कि 21वीं सदी में कैसे डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 होने वाला है। तो पहला कारण है, मैं आपको बता दूं, ये गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। तो जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा, गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। जो पहला कारण है जिस कारण 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा, गुड न्यूज। बैड न्यूज ये है दोस्तों कि अप्रैल में 14 करोड़ लोगों का जॉब चला गया हमारे देश में, और ये साल भर में 30 करोड़ लोगों का जॉब जाने वाला है। और ना गवर्नमेंट उनको जॉब दे सकती है, ना कोई भी प्राइवेट कंपनी जॉब दे सकती है। किसी भी कंपनी में इतनी बड़ी तादाद लोगों को जॉब देना पॉसिबल नहीं। तो ये सारे लोग कहां पे आएंगे? उनको अगर सर्वाइव होना है, जिंदा होना है, तो इनको डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट करेगा, और जो इंडस्ट्री उनको सपोर्ट करेगा वो लोग उसी को अपनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दूसरा कारण है किसी सदी में डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 होने का दोस्तों, मिस्टर पॉल्जन इजलर करके एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है, उनका किताब है वेलनेस रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति। लकीली हमको उनको अटेंड करने को मिला था, और जब हमने उनको अटेंड किया था, उस समय पे काफी जबरदस्त तरीके से हमने उनका ट्रेनिंग लिया था। तो उन्होंने कहा था कि वेलनेस में जो लोग काम करने वाले हैं, वेलनेस यानी इलनेस एक होता है, एक होता है वेलनेस। इलनेस यानी बीमार गिरने के बाद जो इंडस्ट्री उसे इलनेस कहते हैं, और वेलनेस यानी बीमार ना गिरे उसलिए वेलनेस में जो काम करते हैं उसको वेलनेस कहते हैं। और गुड न्यूज है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है, मैं देखता हूँ वो सारे वेलनेस में काम कर रहे हैं। यानी कि 21वीं सदी में वेलनेस चलने वाला है, और डायरेक्ट सेलिंग में लगभग सभी कंपनियां वेलनेस में है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है दोस्तों, इसमें एक आदमी काफी सारे रोजगार क्रिएट कर सकता है। मतलब आप जुड़े तो आप बहुत सारे लोगों को, अगर आप जुड़े तो आप बहुत सारे लोगों को इनको यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप जुड़े हैं तो आप बहुत सारे लोगों को इसमें ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा ही बिजनेस चलने वाला है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट है। लो यानी कि बहुत कम, करोड़ों लगा के करोड़ों कमाने वाला धंधा नहीं है, हजारों लगा के करोड़ों कमा सकते हैं। ये सबसे जबरदस्त। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस लोगों का है, लोगों का है। और मैं आपको गुड न्यूज दूं, स्पेशली हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है। हर 3 सेकंड में एक नया आइटम आता है। तो आपको समझने की जरूरत है दोस्तों,
और डेली मैन्युफैक्चरिंग शुरू है, डेली मैन्युफैक्चरिंग शुरू है और इतने सारे लोग हैं। तो 21वीं सदी में 5 चीजें हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ेगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली वेद प्रकाश, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने नॉलेज दिया सर। और अब तो लोगों को ये समझ ही जाना चाहिए कि हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का मजाक उड़ाते थे उनको अब प्रमाण मिल चुका है। और अब सभी लोग सर लगभग समझ चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का युग जो है चालू होने वाला था 2-4 साल बाद, लेकिन अभी शुरू हो चुका है। और जो लोग एंट्री मार चुके हैं वो खुश नसीब है। तो सर हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम लोग टाइम से पहले आ चुके हैं इसमें। थैंक यू सो मच सर। वेद प्रकाश जी, मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा, आप काफी कुछ पूछ रहे, तो काफी जबरदस्त चीज है कि आपने जैसे पूछा कि 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है। और एज अ लीडर मैं समझता हूं आज आप सिर्फ और सिर्फ किसी गांव के या किसी राज्य के लीडर नहीं है, आज आप नेशनल लीडर भी नहीं है, आज आप इंटरनेशनल लीडर हो। उसके बहुत सारे कारण है, उसका आपका इनकम भी इंटरनेशनल लीडर से भी काफी ज्यादा है, इंटरनेशनली भी आप ट्रैवलिंग करते हो, काफी सारी कंपनियों को आप देखते हो, समझते हो। मैं देखता हूँ आप इंटरनेशनल नेशनल काफी सारे कॉन्फ्रेंस में जाते हो और आपको भी आपके लेवल से एक अलग 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 नॉलेज मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि एज अ आपका व्यू, एज अ इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग लीडर, आपका व्यू क्या है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कितना आगे जाने वाला है? ये मैं आपको पूछना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर इंटरनेशनली तो डायरेक्ट सेलिंग चलता है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है, हमारे देश में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? तो सवाल बहुत ही बढ़िया है सर, और काफी जबरदस्त है। और ये लोग को मैं बताना चाहूंगा, जो भी आज मेरे दर्शक, मेरे भाई जो भी आज लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग जो है लोगों का बिजनेस है। और देखा जाए तो पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन वाला कोई सेकंड नंबर का कंट्री है तो भारत है। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सेकंड सेकंड में पैदावार बढ़ता है, तो मैं बता दूं सर, पिछले साल के जनगणना के अनुसार एक साल में 9 करोड़ लोग पैदा हो रहे थे, वो अभी बढ़ चुका है कोरोना के आने से। वो कोरोना के आने से और आबादी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सभी लोग फ्री है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या और बढ़ रहा है। दूसरा मैं बता दूं कि भारत जो है, इसके भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन आ चुका है, पहले नहीं था। पहले बहुत सारे लोग ठगे गए हैं, यानी स्कीम आते थे, एक साल में डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। थोड़ा हम लोग जल्दी में रहते हैं, यानी हम इंडियन लोग बहुत चालाक होते हैं कि मेरा निकल गया उसका फंसेगा तो कोई बात नहीं है। तो इसके जिम्मेदार हम ही लोग थे। तो पहला चीज की डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का काम है। तो हमारे यहाँ लोग सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद हिंदुस्तान में है। लोगों का घनत्व बहुत ज्यादा है, यानी एक घर में 10-10 लोग, 20-20 लोग रहते हैं। तो सर चाइना में तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई रूल ही नहीं है। आज फैक्ट्री बनेगा कल तोड़ देगा। तो सी जिनपिंग जो वहां का है, तो वहां पे तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई बात ही मत करिए। दूसरा बात है कि हिंदुस्तान में, ये जो है हिंदुस्तान, यहाँ के लोग इमोशनल होते हैं। यानी एक बार कोई गया साला और जीजा जी से बोलना शुरू किया कि जीजा जी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं एक कंपनी में जुड़ गया हूँ, टीम बढ़ ही नहीं रहा है, जीजा जी की तरफ वाइफ देखती है, यानी साला का भाई, साला का जो बहन होती है देखती है, जीजा जी को मजबूरन उसके साथ ज्वाइनिंग करना पड़ता है। तो इमोशनल कंट्री है इंडिया। यहाँ पे कोई आके रोना शुरू कर दिया तो हम 10-20 हजार ऐसे उसको गिफ्ट कर देते हैं। तो इमोशनल लोग होते हैं अपने भारत के। तीसरा कारण है कि यहाँ पे सर 4-5 ऋतुएं होते हैं, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। बीमारी का राजधानी बोला जाए तो इंडिया बन चुका है। आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना तो अभी आया है, इसके पहले शुगर का राजधानी भारत बनने जा रहा है। कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, तो यहाँ पे जहां जहां बीमारी होगा वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बिकने वाले हैं।
और एक और बता दूं गुड न्यूज कि यहाँ पे पर्व त्योहारों का देश है हिंदुस्तान। यहाँ पे कभी ईद है, कभी बकरीद है, कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी शुभरात है, कभी क्रिसमस है। तो यहाँ पे होता क्या है कि तरह तरह के पर्व त्योहार आते रहते हैं, उसमें आपको खरीदारी करना पड़ता है, शॉपिंग करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग में उसका बहुत बड़ा रोल है। तीसरा चीज मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसे आपने बताया था, सबसे बड़ा कारण कि लगभग 30 करोड़ लोग रोड पे आने वाले हैं, बेरोजगार होने वाले हैं। सर मैं आपसे बता दूं, सूरत जैसे सिटी में जहां पे एक एक बिल्डर के पास कई कई 5 स्टार होटल, बड़े बड़े बंगले, अरबों रुपया निवेश करके उन्होंने बिल्डिंग टावर बनाया है, वैसे लोग फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया है और बैंक से कर्जा लेके उन्होंने उस चीज को बनाया है और अभी मंदी आने के कारण वो चीज बिक नहीं रहा है। तो आखिर बैंक को तो ईएमआई भरना ही पड़ेगा, बैंक को तो लोन चुकाना ही पड़ेगा और बिल्डिंग बन के तैयार है, पैसा आएगा कहां से? लोग सभी लोग छोड़ के भाग गए अपने अपने शहर में। तो कहीं ना कहीं वो जो बेरोजगार लोग हैं, अगर फ्री में कहीं पे अगर काम करके आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक ही क्षेत्र है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में जो इंडिया है, इंडिया के लोग बहुत जुनूनी होते हैं। भारत के लोग डट के काम करने वाले लोग होते हैं, जो चीज को ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो आप भारत के लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियंस होते हैं। यहाँ के लोग बड़े ड्रीमर होते हैं। जैसे दशरथ मांझी के बारे में आपने सुना होगा कि ठान लिया तो ठान लिया, पत्थर को तोड़ के उन्होंने रोड बना दिया। तो यही कारण है कि भारत जो है आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 कंट्री बनने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि हांगकांग है, मकाऊ है, ब्राजील है, थाईलैंड है, मलेशिया है, अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के बराबर है वो। वैसे वैसे 30 कंट्री इंडिया में समाये हुए हैं। जब वो नंबर 1 बन सकते हैं तो हम तो उससे 30 गुना नंबर 1 बन जाएंगे आने वाले समय में। यानी आने वाले कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान जो है डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बन ही जाएगी, ये पक्का है जी। काफी जबरदस्त वेद प्रकाश जी, थैंक यू। मतलब आपके इस अनुभव शेयरिंग की वजह से जो लोग हमें लाइव वॉच कर रहे हैं या बाद में लाइव वॉच करने वाले हैं उनको काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैं ट्रेडिंग में कहता हूँ कि लीडर को समझ होनी चाहिए, इंडस्ट्री की समझ होना बहुत जरूरी है। और आपने काफी बढ़िया तरीके से एज अ लीडर करके आपने बताया। मैं और एक चीज आपको पूछना चाहूंगा, अभी अभी जब आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान की इस इंडस्ट्री की, तो और एक सवाल मेरे मन में आया तो मैं सोचा आपको पूछ लूं कि एज अ लीडर आप अभी अलग अलग कंपनियों का भी आप लोग स्टडी करते हो कि किस तरीके से प्लान होता है, क्या होता है, कौन सी कंपनी ठीक है, कौन सी कंपनी क्या है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी बड़े लेवल पे जाती है और कौन सी नहीं जाती है? क्योंकि ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में करियर लगाने वाले हैं, उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से कंपनी में करियर लगाना है, ताकि उनको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंपनी बड़े लेवल पे जाती है तो उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों को काफी सारा फायदा होगा, जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, प्लीज। बहुत ही बढ़िया सवाल है सर, और ये सवाल जो है सारे हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, सब सुनना भी चाहेंगे। सर मैं इसके ऊपर मंथन कर रहा था, सोच रहा था इसके ऊपर कि आखिर कौन ऐसी कंपनियां हैं जो शिखर तक जाती है। तो पहले क्या है कि हर चीज का युग आता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि फटाफट पैसे कमाने हैं और निकल जाने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि अरे ज्वाइनिंग कर लो, कुछ नहीं करना है। वैसे लोग रोज कंपनी बदलते हैं, खत्म हो जाती है। जो कंपनी को शिखर तक जाना होता है, सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण चीज होता है उसका, कंपनी जो है उसका खुद का अपना फैक्ट्री होना चाहिए, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। क्योंकि जहां जो प्रोडक्शन है वो आपका खुद का होना चाहिए। उसके जो वेयर हाउस है वो खुद के होने चाहिए। भाड़े के घर में सामान रख के आप जिंदगी भर काम नहीं कर सकते। तीसरा, कंपनी के कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें पार्टनरशिप में काम होता है, यानी मालिक दो तीन चार चार उसके मालिक होते हैं, एमडी उसके कई होते हैं। तो आपसे सर मैं यही लोगों से कहता हूं बार बार कि भाई भाई से ही नहीं जमता है इस युग में। अगर 2 भाई है, 3 भाई है, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद वो भी अलग हो जाता है। तो क्या
जहां पे हम जिंदगी बिताने के लिए आए हैं, जहां पे हम पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने के लिए आए हैं, क्या वो पार्टनर टिक पाएंगे? क्या एक साथ रह पाएंगे? भविष्य में जो कंपनी अलग होगी तो कि बेटा दूसरे कंपनी में जाएगा, बाप दूसरे कंपनी में जाएगा, आपका आधा टीम दूसरे कंपनी में जाएगा, आधा टीम दूसरे कंपनी में जाएगा, और आप रोड पे आ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसका मालिक एक हो। जो मालिक है उसके पास एक ही काम होना चाहिए। उसके काम, कई कंपनी के मालिक ऐसे हैं जिनके पास कई कई कामें हैं, वो एक साथ उनका दिमाग कई क्षेत्र में चलता है। उनको, जैसे एक लीडर भी होता है, हम बोलते हैं कि एक को मानो, एक को जानो, एक का हो जाओ। यानी हम एक ही कंपनी की तरफ फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो जब कंपनी के मालिक के झोला में चार चार कंपनी है तो क्या वो कंपनी के ऊपर ध्यान रख पाएंगे? तीसरा, क्या आपकी कंपनी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पालन कर रही है कि नहीं? चौथा, जो आपके पास प्रोडक्ट है क्या वो सबसे अलग है क्या? क्योंकि जैसे उस दुकान में चावल दाल सब्जी है, उस दुकान में भी वही है, उस दुकान में भी वही है, और आपके दुकान में भी वही है, तो लोग क्यों लेंगे? आपका प्रोडक्ट सबसे अलग होना चाहिए। अगर मार्केट के लोग फूड सप्लीमेंट को बेच रहे हैं, मार्केट लोग केमिकल वाला बेच रहे हैं, तो आपका तो ऑर्गेनिक होना चाहिए और आपका प्योर अलग होना चाहिए। तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूं, आपका जो बिजनेस प्लान है वो सबसे यूनिक होना चाहिए। आपका जो सफल होने का जो रेशियो है, रिजल्ट है, वो बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। नहीं तो कई कंपनी को मैंने देखा है सर कि 10-10 साल में एक डायमंड पैदा नहीं होता है और वहीं पे टिके हैं लोग, घिस रहे हैं, घिस घिस के घिस घिस के खत्म हो जाते हैं, जमीन बेच बेच के आपको खाते हैं, लेकिन बोलते हैं जीऊंगा तो उसी के साथ, मरूंगा तो उसी के साथ। अरे मरो उसी के साथ, लेकिन पैसा तो आना चाहिए ना। तो ये सब एक अच्छे कंपनी के पास जो शिखर तक जाने चाहिए कंपनी को, तो उसका फैक्ट्री खुद का, उसका वेयर हाउस खुद का, प्रोडक्ट सबसे अलग, भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, कंपनी मैनेजमेंट के पास एक ही काम होना चाहिए, और कंपनी का सोच जो है, विजन हो, बड़ा होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस प्लान टॉप का होना चाहिए। कंपनी ऐसा नहीं बोले कि मैं रातों रात आपको करोड़पति बना दूंगा, वो भी टिकने वाला नहीं, वो भी भाग जाता है। और कम से कम जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी 10 साल का समय पार कर देना, उसको लगभग 10 साल वो पार कर चुकी है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में है। तो ऐसे अगर जो कंपनियां हैं वहां पे अपने लाइफ को हम बना सकते हैं, अपने लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वैसी कंपनियां शिखर तक जाती है। जी सर। काफी जबरदस्त और शॉर्ट टाइम में आपने काफी बड़ी चीज कह दी। वेद प्रकाश जी, मैं भी वही सोच रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार लोगों को काउंसलिंग करता हूँ कि कौन सी कंपनी में लोगों ने काम करना चाहिए, और मैं आप जैसे अचीवर्स से मैं हर बार पूछता हूँ क्या क्या उनकी सोच है, क्या है। तो डेफिनेटली भारत में अगर 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य है तो अच्छी कंपनी कैसे होनी चाहिए, आपने बहुत बड़ी तरीके से कहा। आपको एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ वेद प्रकाश जी, जो रह गया था मेरे मन में था, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं सोचा चलो आपको पूछूं। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछना चाहता हूं कि वैसे जब आप एक लेवल पे थे, आप कोच रहे थे, आपने कहा आप 2014 में आईएमसी में आए, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देके कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को आईएमसी में करियर मिला है, बहुत सारे लोग आईएमसी करना चाहते हैं। तो एज अ लीडर तौर पे आपको क्या लगता है कि आपने आईएमसी को ही क्यों चुना? आपके तौर पे क्या, ये आपका पर्सनल सवाल है कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपने आईएमसी को ही क्यों चुना? तो थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे तो लोगों को काफी सारा समझ में आएगा कि क्यों वेद प्रकाश जी आईएमसी को चुने हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सवाल है और सबके काम के सवाल है, क्योंकि हम तो आईएमसी वाले हैं। तो सर सबसे पहला चीज कि जब एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग का हो जाता है, वो कंपनी लेवल का नहीं होता है। तब उसको पता चलता है कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग में जो चल रहा है वो आखिर है क्या। तो मैं आईएमसी को जब शुरुआत करने के पहले, बहुत सारे लोग बिना सोचे जुड़ जाते हैं। आईएमसी शुरू होने के पहले, आईएमसी को ज्वाइन करने के पहले सर, मैंने अध्ययन किया, 5-6-7 कंपनियों के प्लान को मैंने देखा, उसको रीड किया, और जो अभी आपको मैंने बताया कि ये कंपनी को शिखर पर जाने के लिए 7-8 चीजें होने चाहिए, वो मैंने अध्ययन करना शुरू किया। तो सबसे पहले देखा कि आईएमसी के खुद के अपने वेयर हाउस है। मैंने अपने ही हाथ से ईंट वहां पे रखा है।
यानी पहला जो वेयर हाउस बन रहा था उसके भूमि पूजन में मैं खुद गया था, मैं सिल्वर था। तो यानी आईएमसी के खुद के वेयर हाउस, आईएमसी के खुद के फैक्ट्री जहां पे हमारा प्रोडक्ट बनते हैं। आईएमसी जो है सबसे अलग हट के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आप सर आपने सुना होगा कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, तो एक कहानी मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि एक समय में विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और वहां पे उनकी मीटिंग चल रही थी, सभा चल रहा था। तो लोगों ने पूछा कि आखिर आप हिंदुस्तान से आए हैं, सबसे अच्छा जो पानी है वो किस नदी का है? तो विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि यमुना का। और सभी लोग हंसना शुरू कर दिए कि भाई ये हिंदुस्तान से आए हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर है, लेकिन ये यमुना बोल रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि आपने पानी के बारे में पूछा था, आपने अमृत के बारे में नहीं पूछा था। सेम उसी तरह सर मार्केट की जो भी कंपनियां होती है, उनके प्रोडक्ट आम जैसे दूसरे के पास है, तीसरे के पास है, चौथे के पास है, जनरल स्टोर में है, आपको प्रोविजनल स्टोर में है, मेडिकल स्टोर में, वैसे होते हैं। लेकिन आईएमसी के जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, अमृत है, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, प्योर है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला था। तो मैं सोचा कि ये तो रोग को ठीक भी करेगा, रिजल्ट भी इसका है, और साथ में मार्केट में किसी के पास है ही नहीं, साथ में WHO है, जीएमपी है, आयुष है। तो मैं बोला कि बताने के लिए सबसे बढ़िया है, पहला झटका तो हम इससे देंगे। दूसरा मैंने देखा कि हमारे कंपनी में कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि हमारे जो यंग चेयरमैन फाउंडर है श्री अशोक भाटिया जी, अभी तो मात्र 24 साल के हैं, और वो सिंगल, और सत्यन जी तो खूबसूरत पर्सनालिटी जो देखने के बाद ही लोग पागल हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो दोनों, इससे कोई पार्टनर नहीं है। तीसरा चीज देखा कि जो भी हमारे कंपनी में लीडर है सब यंग है, सब 40 साल के ऊपर के हैं, और सभी लोग छाप रहे हैं। तीसरा मैंने चीज देखा कि आईएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, यानी हर जगह प्रोडक्ट, जैसे मुंबई में हो, नागपुर में हो, सूरत में हो, राजकोट में हो, हर जगह हो, कंपनी ने इतना बड़ा जाल बिछा दिया है। क्योंकि कोरोना आने के बाद ही प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं हुए। कई कई कंपनी में तो पेस्ट लेने के लिए आपको पटना जाना पड़ता है और मुंबई से नासिक जाना पड़ता है, लेकिन आईएमसी का प्रोडक्ट तो गली गली में मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था बहुत अच्छा था। तीसरा, भारत सरकार के जो गाइडलाइन के ऊपर सबसे पहले आईएमसी काम कर रही थी। जब मैं आईएमसी में आया था उसी समय से सत्यन जी का सोच था कि जो चिटफंड कंपनियां इंडिया में चल रही है उसको दूर किया जाए और लीगल कंपनियां ही भारत में चलिए। तो सत्यन जी उसी समय से 2014 से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के पीछे लगे हुए थे कि भारत में लीगल कंपनियां ही चले, इसके ऊपर कानून बने। भारत सरकार कुछ कानून लेके आए, और हम लोग खुशनसीब हैं कि आज एफडीएसए का जो जो हम लोग ऑर्गेनाइजर थे, तालकोटरा स्टेडियम में 10 सितंबर 2016 को जो पहला मीट हुआ, जब गाइडलाइन आया, तो हमारे सत्यन भाटिया जी उसके गेस्ट थे, और सत्यन भाटिया जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। ये सब देखने के बाद, उनका ड्रीम हम लोग देखे, ये सब कुछ देखने के बाद, विचार करने के बाद मैं सोचा कि नहीं। तीसरा चीज देखा कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, किसी को टाई बांधना नहीं आता है, किसी को नाम लिखना इंग्लिश में नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है। यानी जो भी लोग हैं गांव शहर से आए हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वैसे वैसे लोग दूसरे कंपनी में तो 10,000 नहीं कमा पाएंगे जिस तरह हम लोग जहां से उठ के आए। लेकिन आईएमसी का प्लान, आईएमसी का प्रोडक्ट, आईएमसी का मैनेजमेंट, आईएमसी का सोच, आईएमसी का विजन, आईएमसी के प्रोडक्ट का रिजल्ट, आईएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आईएमसी के मैनेजमेंट के चलते ये सब कुछ संभव हुआ। और सर यही सब देख के, एक तो दूसरे कंपनी को लेकर हम किसी के पास जाएंगे तो लोग बोलते हैं मैं इसके नाम को सुना हूं, मैं 5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन आईएमसी का नाम तो कोई सुना ही नहीं। बहुत सारे लोग 100 में 90 बोलते हैं कि अभी आईएमसी को जानता ही नहीं हो, अभी तो छोटा बच्चा है। बच्चा होके धमाल कर दिया है पूरे भारत के अंदर। तो ये सब देख के सर मैं आईएमसी को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद मैं संकल्प ले लिया था कि नहीं, आज जो कुछ दिया है आईएमसी ने मुझे दिया है, तो जीवन जीने के पूरा जिंदगी जो है मैं आईएमसी के हवाले कर दिया कि जीऊंगा तो
इसी के साथ मरूंगा तो इसी के साथ, और मेरे जो आने वाली पीढ़ी है ये सब आईएमसी के नाम, क्योंकि जो मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा जो भी मिला है इसी से मिला है। और मेरे शरीर से अगर आईएमसी निकाल दीजिए और जो भी हमारे लीडर है उनके अंदर से आईएमसी निकाल दिया जाए तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं लोकल थे, यानी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे जैसे लोग ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते थे, दूसरे विदेशी कंपनी में जाके इतना सफल प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते थे। तो आईएमसी ना कहीं हमारे मार्केट को सूट करती है, प्रोडक्ट के रेट भी कम है। ये सब देख के मैं आईएमसी को ज्वाइनिंग किया और एक अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा आया कि आईएमसी ही आपको सफल बना सकती है। इसीलिए मैंने आईएमसी के हाथ को थाम लिया और जिंदगी भर के लिए थाम लिया। और यही कारण है कि सर मैंने जान लगा के काम किया और आज आपके सामने मैं बैठा हूं आपके स्टूडियो में। आईएमसी का आने का रीजन यही था सर। काफी जबरदस्त तरीके से आपने कहा वेद प्रकाश जी कि जिस तरीके से विवेकानंद जी ने कहा था कि मैंने गंगा जी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि गंगा जी का पानी अमृत है, इसलिए मैंने जमुना जी का नाम लिया। तो काफी बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और डेफिनेटली मैं खुद आईएमसी में ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं खुद लोगों से कहता हूँ कि इसमें आप सही से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका करियर होने वाला है। सिर्फ सही ट्रेनिंग के साथ आप आगे बढ़िए लाइफ में और बढ़ते रहिए। और काफी बढ़िया कहा। यस, आपको एक कुछ सवाल पूछना आपसे है? पूछना चाहूंगा लास्ट में सर, टाइम बहुत कम बचे हैं और हमारे जो दर्शक है, हमारे जो लीडर है वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कई लोगों का सवाल आया था कि सर मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेनिंग का महत्व जो है डायरेक्ट सेलिंग में क्या है। सर इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप कि जो ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग जो है, इसका महत्व जो है हमारे बिजनेस में क्या है। थोड़ा हमारे लीडरों को आप बताइए और हमको शेयर करिए कि आखिर हम लोग ट्रेंड होके ट्रेनिंग लेके क्या कर सकते हैं आगे। जी वेद प्रकाश जी, काफी जबरदस्त सवाल है और मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सुनील जादव जो बना है वो ट्रेनिंग से बना है दोस्तों। आज आप जो मुझे देख रहे हो, यहाँ पे लाइव वॉच कर रहे हो या आपने मेरा लाइव इवेंट भी अटेंड किया है, तो आप जो मुझे देख रहे हो ये फिनिश प्रोडक्ट है ना। जैसा आईएमसी का श्री तुलसी है, ओके, बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके लीडर ने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने यूज भी किया था। वैसा सुनील जादव जो फिनिश प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बना है प्रॉपर ट्रेनिंग से दोस्तों। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर करियर करना है तो आपको ट्रेनिंग में झोंक देना है दोस्तों। क्या होता है देखिए, सिंपल सी चीज है, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हम जब आते हैं तो हम जहाँ पे हमारा जन्म होता है वो लैंग्वेज हम सीखते हैं। हम बड़े होते हैं तो हम अलग अलग चीजें स्कूल में सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं। लेकिन स्कूल छूटने के बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। कॉलेज छूटने के बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं और एमएलएम में जब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनको लगता है उनका जो पुराना ज्ञान था, उनकी जो पुराना सोच था, उनका जो पुराना एक्सपीरियंस था, उस कारण वो इसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको साइकिल चलाने आती है तो बाइक चलाने का आपको ट्रेनिंग लेना होगा। आपको बाइक चलाने आती है तो कार चलाने का आपको ट्रेनिंग लेना होगा। आपको कार चलाने आती है और आपको हवाई जहाज उड़ाना है तो उसका आपको ट्रेनिंग लेना होगा। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफल हुआ है तो आपको सफल होने का ट्रेनिंग लेना होगा। लोगों से कैसे बात करें, किस तरीके से कांटेक्ट करें, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। ऐसे 112 से ज्यादा ट्रेनिंग होता है लीडरशिप का। और मैं जो भी बड़े बड़े लीडर को मैं पूछता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से आज बने। मैं खुद आज महीने में ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर मैंने लाखों रुपए मेरे ऊपर खर्चा किया है, क्योंकि मुझे पता है समय के साथ हमें बदलना चाहिए। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग सब कुछ हमें लेना चाहिए दोस्तों। और ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट काफी जबरदस्त है हमारी इंडस्ट्री में। जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो पुलिस बनने से पहले 9 महीने मुझे हमें ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे राइफल पकड़ना है, ड्रेस कोड कैसे। 9 महीने का हार्डकोर ट्रेनिंग था। आर्मी में देखो आप, जो लोग मिलिट्री में रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, वो भी ट्रेनिंग लेते हैं और हर बार कमांडो ट्रेनिंग लिया जाता है तभी उसको पास किया जाता है।
तो बिना ट्रेनिंग आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होंगे। और ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं कहता हूँ खुद के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेनिंग के खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा, मैं देखूंगा, अपलाइन देगा, ये देगा, वो अलग बात है दोस्तों। जो आप खुद पैसा डाल के ट्रेनिंग लेंगे ना, तो आप उसको 100% फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने जेब से गया है। तो खुद अपना ट्रेनिंग शुरू कीजिए। और सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग के कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सीखिए। और उसके लिए वेद प्रकाश जी से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, वेद प्रकाश जी जी मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैं थोड़ा सा यहाँ पर PPT दिखाना चाहता हूँ, चलेगा? ओके, डन डन। हेलो, तो लोगों को पता डन। चलेगा डेफिनेटली। या आई जस्ट मुझे आई जस्ट टू शेयर, ओके, तो लोगों को आइडिया आ जाएगा। ओके, तो हम लोग हैं यहाँ पे। ओके, ओके, जो भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं दोस्तों, वेद प्रकाश ने काफी बढ़िया कहा ट्रेनिंग के बारे में। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि मैंने खुद का MLM इंडस्ट्री में सभी लीडर के लिए पावर पैक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसमें 112 से ज्यादा बेनिफिट है। और ट्रेनिंग लेना सबको जरूरी है। उसमें सबसे पहले और सबसे अच्छी बात क्या है, hubsuniljaadhav.com के ऊपर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ मैंने ये ट्रेनिंग अवेलेबल किया है। मानो कि आप इस ट्रेनिंग को इग्नोर करते हो, तो वो कोर्स जो लेंगे वो आप लाइफ टाइम सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने ट्रेनिंग दे दिया और बाद में आपको सीखना है तो फिर से ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको बार बार सीखना होगा। तो लाइफ टाइम कोर्स मैंने इसके ऊपर डिजाइन किया है, जो काफी जबरदस्त है। उसमें सबसे पहला मॉड्यूल दोस्तों MLM मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। जी हाँ, इस कोर्स के बारे में बता दूं, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, अगर आपको टॉप पे जाना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो ये 21 दिन का पावर पैक प्रोग्राम है। 21 डेज का ट्रेनिंग है, जो लाइफ टाइम आप बार 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 साल में कितने भी बार सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। और जिसका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 14,999 रुपीज। दूसरा है ट्रेनिंग मैंने डेवलप किया है खास करके प्रोफेशनल स्पीकिंग कोर्स। अगर आपको सही स्पीकर बनना है, इस तरीके से प्रोग्राम्स लेना है, तो ये 7 दिनों का प्रोफेशनल स्पीकिंग कोर्स आप कंप्लीट कीजिए। लाइफ टाइम लर्निंग है इसके साथ, इसका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 4,999 रुपीज। और ये सपोर्ट सिस्टम में मैंने पूरे एक साल भर का मेरा पर्सनल कोचिंग आपको डेवलप किया है, जिसमें महीने में एक बार मैं लाइव वेबिनार में आपको पर्सनल नए नए टॉपिक पे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, लीडरशिप के टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग दूंगा, जिसका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 9,999 रुपीज। और आखिरी में ये टेलीग्राम का ग्रुप है दोस्तों, MLM बिजनेस के बहुत सारे टिप्स, वीडियोस, लाइफ टाइम लर्निंग आपको एक ग्रुप में मिलेंगे, जिसका 6,999 है। लेकिन आपको MLM बिलियनियर ब्लूप्रिंट के कोर्स में ये भी मिलेगा। और आपके लिए गुड न्यूज है कि इसका कोर्स मटेरियल भी मैं सॉफ्ट कॉपी आपको दे दूंगा, तो आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा। तो ये पूरे जो टोटल पैकेज है, टोटल 4+1 पैकेज है, ये टोटल कॉस्ट है इसका 51,996 रुपीज। जी हाँ, इसमें 21 दिन का MLM ब्लूप्रिंट कोर्स, प्रोफेशनल स्पीकिंग कोर्स, इसमें पूरे साल भर का कोचिंग है, 12 वेबिनार का, साथ ही साथ इसमें कोर्स मटेरियल और भारत के MLM मिलियनेयर्स का VIP मेंबरशिप। तो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप राइट फाउंडेशन और एथिक्स के साथ बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, बिग बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो इस ऑनलाइन कोर्स में मेरे साथ बने रहिए, तो आप काफी कुछ जानेंगे। अगर आप ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, अगर आप वॉच करेंगे, लाइव वॉच करेंगे, तो ये जो टोटल कोर्स है दोस्तों, ये टोटल कोर्स है 51,996 का। लेकिन आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हो, लाइव वेबिनार वॉच कर रहे हो, तो लिमिटेड टाइम ऑफर है इसका। ये टोटल पांचों मॉडल का कीमत बढ़ने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 4,999 में। तो आप ये स्क्रीनशॉट जो भी देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर दिया है, उसका पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी ऑफर बुक कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट डिटेल है, उससे भी आप आपका पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जबरदस्त लाइफ टाइम लर्निंग है दोस्तों। जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं ये कोर्स, वो कह रहे हैं कि सर इससे जबरदस्त कोर्स हमने आज तक नहीं किया, हमने लाखों रुपए खर्चा किया है,
लेकिन इस तरीके का कोर्स हमें सीखने को नहीं मिला। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि IMC काफी सारे लीडर्स ये कोर्स कर रहे हैं, काफी सारे टाउन प्रेसिडेंट ये कोर्स में इन्वॉल्व है, वो कहते हैं कि काफी जबरदस्त कोर्स है और वेद प्रकाश जी के टीम में से भी काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा ये ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, बाद में ये बढ़ने वाला है। और सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी, इसका निर्माण लॉकडाउन के साथ हुआ है। तो आज का वेबिनार ज्यादा डिटेल्स अगर कोर्स से रिलेटेड आपको चाहिए तो यहाँ पे sunilJadhav.com वेबसाइट पे हमारे डिटेल्स से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वेबसाइट पे से, और या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखने पे मिलेगा दोस्तों, और ये सारे कोर्स का आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। तो काफी अच्छा आप आपकी टीम को डेवलप कर सकते हो ये सारे कोर्स के साथ। बहुत बढ़िया। और ये जो कोर्स मैंने डेवलप किए हैं, आपको इतना ही बता दूं कि ऑनलाइन कोर्स है, 21 डेज, 7 डेज और लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं वेद प्रकाश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। वेद प्रकाश जी, काफी अच्छा आपने पूछा, आप तो इतने बड़े ट्रेनर है, गुड ट्रेनर है आप, क्योंकि मैं आपको पर्सनली सुना है, आप बड़े, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर है। आप क्या, आपको क्या लगता है कि आपके इतने बड़े सक्सेस में ट्रेनिंग का क्या महत्व है? तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फिर हम ये आज की इवेंट हम क्लोज करेंगे। सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो बिना लर्निंग का कुछ कर ही नहीं सकते आप। जैसे कहावत है कि ऐसा ना विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न गुणम न शीलम न धर्मम, ते मृत्यु का भूमि भूता। तो आपने सुना होगा, एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास न ज्ञान है, न धन है, न बुद्धि है, न विवेक है, न गुण है, न शील है, वैसे व्यक्ति इस धरती पे पशु के समान विचरते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने ट्रेनिंग को अटेन नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में तो आ जाते हैं, लेकिन बेग टांग के घूमते रहते हैं, घूमते 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 एक दिन घूम के लटक जाते हैं। तो सर, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारा काम तो बोलने का है, बात करने का तरीका का है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बातें करना है, शुरुआत कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कैसे करना है, ये सारा कुछ जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम फील्ड में नहीं उतर सकते हैं। जिस तरह एक मिलिट्री में व्यक्ति बिना ट्रेनिंग का ज्वाइन उसको नहीं कर सकता, जिस तरह बिना ट्रेनिंग का कोई भी चीज नहीं होता है, उसी तरह आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको ट्रेनिंग लेना बहुत अहम रोल है। बताया गया है कि लर्न डू, पहले सीखिए, खुद कीजिए, फिर सीखिए, तब सिखाइए, और आगे सीखते रहिए और सिखाते रहिए, आप सफल बन जाते हैं। बिना सीखे कुछ नहीं होता है। जो इंसान बोलता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, समझिए कि पंजाब वाला कहावत है कि पूरा हो चुका हूं, मतलब वहां पंजाब में मरने के बाद लोग बोलते हैं कि भाई साहब पूरा हो गए। तो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं लेता है, समझिए वो पूरा हो चुका है, यानी मर चुका है। तो ट्रेनिंग का सर बहुत बड़ा रोल है। हम सीखेंगे तभी जीतेंगे, नहीं सीखेंगे तो सब कुछ फेल है। और मैं ये भी बोलता हूं कि अपने इनकम का कम से कम 20% हिस्सा जो है अपने लर्निंग के ऊपर, अपने ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करना ही चाहिए। और मैं करता हूं सर। आपको पता है कि हम जो भी लीडर हैं कहीं ना कहीं सीखते हैं, नहीं सीखेंगे तो फिर हम जीतेंगे नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैं जो भी लोग सुन रहे हैं हम सबको, मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप लोग सीखना शुरू करिए, सिखाना शुरू करिए, उस पर अमल करिए, क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। और आज सर ने अपना कीमती समय दिया। मैं यादव जी से बोलूंगा कि सर आज का सेशन जो रहा उसके बारे में 2 शब्द आप बोले, इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। थैंक यू वेद प्रकाश जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और डेफिनेटली ये सेशन, जो भी लोग हमें अभी तक, काफी सारे लोग लाइव वॉच कर रहे हैं, जो भी बाद में लाइव वॉच करने वाले हैं, उनके लिए MLM का सक्सेस का एक चाबी होने वाला है। आप इसको बार बार इस सेशन को अटेंड कीजिए, काफी सारे पॉइंट्स इसमें आप लोगों को मिलेंगे, जिससे आप भी वेद प्रकाश जी की तरह शिखर पे पहुंच जाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरा काम है आपको सिखाना, गाइडलाइन करना,
और काफी मजा आया वेद प्रकाश जी आपके साथ बात करते हुए। जिस तरीके से आपने भी अलग अलग पॉइंट्स को, सब्जेक्ट को कहा एक समझ के साथ, अचीवमेंट के साथ, तो डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह के अलग अलग आपको सेशन मिले तो वेद प्रकाश जी के पेज पे कमेंट डालिए या उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो ऐसे अलग अलग सवालों के लेके अलग अलग सेशन हम जल्दी आप लोगों के सामने लाएंगे। वेद प्रकाश जी खुद अलग अलग सेशन आपके लिए लाएंगे और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो दोस्तों एक ही कहूंगा कि लॉकडाउन में अगर आप ज्यादा पसीना बहाओगे तो लॉकडाउन के बाद आपको बहुत पैसा आने वाला है, और लॉकडाउन में अगर ज्यादा आराम करोगे तो लॉकडाउन के बाद आपको बहुत पसीना बहाना वाला है। तो अभी पसीना बहाना है, बाद में पैसा कमाना है, या अभी आराम करना है और बाद में पसीना बहाना है, चॉइस आपकी है। वेद प्रकाश जी वोट ऑफ थैंक्स करके आप क्लोजिंग कीजिए। ओके, तो फिर हम थैंक यू सो मच सर, आपने आज इतना कीमती समय निकाला और हमारे सारे लीडर जो है आज लाइव जो सुन रहे हैं आपको, चाहे जो सुनने वाले हैं, तो आप सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रंग भरने के लिए आज आपने टाइम दिया। सर हम सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कृपा बनाए रखिए। और मैं सर चाहता हूं कि 23 को, इसी महीने में 23 तारीख को हम दोनों एक साथ फिर आने वाले हैं और हम नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और जिस चीज के बारे में आपसे सवाल करना है, जो आप जानना चाहते हैं, वो नीचे लिख के भेजिए। उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं 23 तारीख को शाम 4 बजे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अभी से कमेंट करना शुरू करिए। फिर हम लोग मिलेंगे 23 तारीख को। एक और गुड न्यूज बता दूं, 22 तारीख को मैं आईएमसी के पेज पे मैं आने जा रहा हूं। स्वदेशी के ऊपर कंपनी ने मुझे आमंत्रित किया है मैं बोलने के लिए। तो 22 तारीख को हम आपसे मिलेंगे आईएमसी के पेज पे, और 23 तारीख को हम मिलेंगे इसी पेज पे सुनील यादव जी के साथ फिर से दोबारा। तो यादव जी 23 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं 4 बजे, ठीक शाम 4 बजे, और नए टॉपिक के साथ। अब देखता हूं कि फटाफट लोगों का कमेंट कौन सा आ रहा है, उसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आपको तहे दिल से पूरे आईएमसी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और सारी टीम आपको बस यही करती है कि इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। और मेरे दर्शक जो भी मेरे साथ हमारे टीम के जो हिस्सा है, सभी लोग जो आईएमसी वाले, चाहे आईएमसी से अलग हमारे नए गेस्ट सुन रहे हैं, उनको सभी का आईएमसी फैमिली में स्वागत है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए डिस्टेंसी बना के रखिए, कोरोना से बचते रहिए और खूब आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग 23 को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी।